इंतखाबात को 17 रोज हो गए। विफाक में हुकूमत साजी का मरहला शुरू न हो सका। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा? सब नजरें ऐवान सदर पर लग गई। निगरां हुकूमत की समरी सदर मुमलिकत के दस्तखत की मुंतजिर। नून लीग आरिफ अलवी पर बरहम। इसहाक डार कहते हैं सदर दस्तखत नहीं करते तो आईन वाजे है। इलेक्शन के 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। इख्तिदार की मुंतकिली का अमल ताखीर का शिकार नहीं होगा। अता तारड़ भी सदर मुमलिकत पर फट पड़े। कहा ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बना हुआ है। कौमी असम्बली इजलास पर अब तक कोई फैसला न करना हैरान कुन है। आरिफ अलवी हमेशा अपने ओहदे से ज्यादती करते रहे। बेटे के कारोबार के लिए बतौर सदर MOU साइन कराया। लीगी रहनुमा के सदर मुमलिकत के जाहिर करदा असासों पर भी सवालात। पीपल्स पार्टी का भी सख्त बयान। शाजिया मरी कहती है मुंतखब असम्बली का इजलास बुलाने में ताखीर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। सदर मुमलिकत एक शख्स की वफादारी नहीं आईन की पासदारी करें। पीपल्स पार्टी ने PTI से खुद राबता किया। तहरीक इंसाफ ने बातचीत से इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह का बड़ा इंकिशाफ। IMF को खत, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत करा। धांधली के इल्जामात लगाने वालों पर तनकीद। बोले क्या PTI की खैबर पख्तूनख्वा में जीत को भी धांधली कहेंगे? GDA वाले बताएं माजी में कितनी सीटें जीती। Member Sayyid Uwais Qadir Shah MP has secured 111. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मां सैयद अवैस कादिर शाह सच्ची दिल सां कसम खणा थो त आऊं पाकिस्तान ते सच्चो भरोसो रखां थो। वफादार रहंदुस। पीपल्स पार्टी के उवैस कादिर शाह 111 वोट लेकर स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब। MQM की सोफिया शाह को सिर्फ 36 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के ही एंथनी नवीर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। एतमाद पर पार्टी क़यादत के शुक्रगुजार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के एक रुकन ने हलफ उठाया। GDA अरकान आज भी ना आए। वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी ने कागजात जमा करा दिए। इंतखाब शो ऑफ हैंड्स से होगा। मुराद अली शाह ने कहा अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज करार। तख्ते लाहौर किसका फैसला कल होगा। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज हॉट फेवरेट उम्मीदवार। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब भी मैदान में। दोनों रहनुमाओं के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। ईवान में नून लीग को वाज़े बरतरी हासिल। गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान स्पीकर और जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। सबको साथ लेकर चलने के अज़्म का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को होगा। पहले रोज 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। दूसरे रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तीसरे दिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चुनाव होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बाबर सलीम स्वाति और सुरैया खान में किसी एक को डिप्टी स्पीकर बनाने का इम्कान। काबीना में कई नए चेहरे भी शामिल होने की तवक्को। नून लीग का भरपूर ऑपोजिशन करने का फैसला। दीगर जमातों की मुशावरत से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार लाए जाएंगे। अमीर मकाम की जेर सदारत इजलास में हिकमत अमली पर गौर। पाकिस्तान की खातिर इख्तलाफात भुलाएं, एक होकर काम करें। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौशी और सियासी इस्तेहकाम का फार्मूला बता दिया। कहा पाकिस्तान तभी खुशहाल होगा जब तमाम इकाइयां खुशहाल होंगी। गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत के खिलाफ जद्दोजहद करना होगी। इत्तेहाद की जितनी जरूरत आज है इससे पहले कभी न थी। मरकज में हमने अपनी पार्टी को कहा था कि ये बोझ ना उठाएं। मुल्क पर एक नकाब पोश मार्शल लॉ था, उसका चेहरा जनाब इमरान खान थे। KPK का जो उनका नामजदगी का फैसला है वो क्लियर मैसेज है कि वह मुल्क में महादाराई चाहते हैं। साद रफीक की ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज। बोले ख्वाहिश थी विफाक का बोझ अपने सर न लें, किसी और को दें। 2018 की नाजायज हुकूमत का बेनिफिशरी भी आज धांधली का कहता है। इस वक्त मुल्क पर नकाब पोश मार्शल लॉ था जिसका चेहरा बानी PTI था। IMF को खत लिखना कौमी जुर्म करार। अयाज सादिक कहते हैं पाकिस्तान अब नुकसान नहीं उठा सकता। मुल्क की मफाद में एक होने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी वोट के साथ कानून साजी में भी साथ देगी। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। मलीर में मारे गए शेर शाह के नबील को सुपुर्द खाक कर दिया गया।
हर आंख अश्क बार। कराची में सिर्फ 2 माह में 27 अफराद डकैती मुजाहमत पर मारे जा चुके। यूनान कश्ती हादसा, अदालत ने गिरफ्तार इंसानी स्मगलर शहजाद इलाही को 20 साल कैद की सजा सुना दी। मुलजिम ने नौजवान को इटली भिजवाने के 23 लाख रुपए वसूल किए। एहसन हादसे में जाम बहक हो गया था। HPL PSL होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान्स की पावरफुल परफॉर्मेंस, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली। दूसरे मैच में पेशावर और लाहौर का टाकरा जारी। ज़ल्मी ने कलंदर्स को जीत के लिए 212 रन का हदफ दे दिया। सहराए चोलिस्तान में रफ्तार और महारत का इम्तिहान। जीप रैली का फाइनल राउंड जैन महमूद के नाम। प्रीपेड कैटेगरी में जाफर मक्सी का दूसरा और साहिबजादा सुल्तान का तीसरा नंबर। बालाई इलाकों में फिर बर्फबारी, नज़ारे हसीन हो गए, मगर सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुगयानी और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। इंतखाबात को 17 रोज हो गए। विफाक में हुकूमत साजी का मरहला शुरू न हो सका। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा? सब नजरें ऐवान सदर पर लग गई। निगरां हुकूमत की समरी सदर मुमलिकत के दस्तखत की मुंतजर। नून लीग आरिफ अलवी पर बरहम। इसहाक डार कहते हैं सदर दस्तखत नहीं करते तो आईन वाजे है। इलेक्शन के 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। इख्तिदार की मुंतकिली का अमल ताखीर का शिकार नहीं होगा। अता तारड़ भी सदर मुमलिकत पर फट पड़े। कहा ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बना हुआ है। कौमी असम्बली इजलास पर अब तक कोई फैसला न करना हैरान कुन है। आरिफ अलवी हमेशा अपने ओहदे से ज्यादती करते रहे। बेटे के कारोबार के लिए बतौर सदर MOU साइन कराया। लीगी रहनुमा के सदर मुमलिकत के जाहिर करदा असासों पर भी सवालात। पीपल्स पार्टी का भी सख्त बयान। शाजिया मरी कहती है मुंतखब असम्बली का इजलास बुलाने में ताखीर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। सदर मुमलिकत एक शख्स की वफादारी नहीं, आईन की पासदारी करें। पीपल्स पार्टी ने PTI से खुद राबता किया। तहरीक इंसाफ ने बातचीत से इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह का बड़ा इंकशाफ। IMF को खत, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत करा। धांधली के इल्जामात लगाने वालों पर तनकीद। बोले क्या PTI की खैबर पख्तूनख्वा में जीत को भी धांधली कहेंगे? GDA वाले बताएं माजी में कितनी सीटें जीती। Member Sayyid Uwais Qadir Shah MPS secured 111. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मां सैयद अवैस कादिर शाह सच्ची दिल सां कसम खणा थो त आऊं पाकिस्तान ते सच्चो भरोसो रखां थो, वफादार रहंदुसि। पीपल्स पार्टी के उवैस कादिर शाह 111 वोट लेकर स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब। MQM की सोफिया शाह को सिर्फ 36 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के ही एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब। एतमाद पर पार्टी क़यादत के शुक्रगुजार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हलफ उठाया। GDA अरकान आज भी ना आए। वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी ने कागजात जमा करा दिए। इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा। मुराद अली शाह ने कहा अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज करार। तख्ते लाहौर किसका फैसला कल होगा? मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज हॉट फेवरेट उम्मीदवार। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब भी मैदान में। दोनों रहनुमाओं के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। ईवान में नून लीग को वाज़े बरतरी हासिल। गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान स्पीकर और जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। सबको साथ लेकर चलने के अज़्म का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को होगा। पहले रोज 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। दूसरे रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तीसरे दिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चुनाव होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बाबर सलीम स्वाति और सुरैया खान में किसी एक को डिप्टी स्पीकर बनाने का इम्कान। काबीना में कई नए चेहरे भी शामिल होने की तवक्को। नून लीग का भरपूर ऑपोजिशन करने का फैसला। दीगर जमातों की मुशावरत से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार लाए जाएंगे। अमीर मकाम की ज़ेरे सदारत इजलास में हिकमत अमली पर गौर।
पाकिस्तान की खातिर इख्तलाफात भुलाएं, एक होकर काम करें। नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौशी और सियासी इस्तेहकाम का फार्मूला बता दिया। कहा, पाकिस्तान तभी खुशहाल होगा जब तमाम इकाइयां खुशहाल होंगी। गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत के खिलाफ जद्दोजहद करना होगी। इत्तेहाद की जितनी जरूरत आज है, इससे पहले कभी न थी। मरकज में हमने अपनी पार्टी को कहा था कि ये बोझ ना उठाएं। मुल्क पर एक नकाब पोश मार्शल लॉ था, उसका चेहरा जनाब इमरान खान थे। केपीके का जो उनका नामजदगी का फैसला है, वो क्लियर मैसेज है कि वह मुल्क में महादाराई चाहते हैं। साद रफीक की ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज। बोले, ख्वाहिश थी विफाक का बोझ अपने सर न लें, किसी और को दें। 2018 की नाजायज हुकूमत का बेनिफिशरी भी आज धांधली का कहता है। इस वक्त मुल्क पर नकाब पोश मार्शल लॉ था, जिसका चेहरा बानी पीटीआई था। IMF को खत लिखना कौमी जुर्म करार। अयाज सादिक कहते हैं, पाकिस्तान अब नुकसान नहीं उठा सकता, मुल्क की मफाद में एक होने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी वोट के साथ कानून साजी में भी साथ देगी।